जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इफ यू वांट टू बी सब इंस्पेक्टर इन बिहार, ये चैनल आपको सही इंफॉर्मेशन हमेशा देता है और हमेशा आगे देता रहेगा। इस एग्जाम को हमने जिया है, एक एक चीज हमने कर रखा है, तो मुझे पता है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहां से पढ़ाना है और कहां तक आपको लेके जाना है। तो कभी भी जो मैं चीज यहां बोलूं वो हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके लिए है, ठीक है। ये चैनल छोटा हो सकता है बट इसका एक एक वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। अब इस वीडियो में भी जो भी मैं आपके सामने रखूंगा, याद रखिएगा ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद रखना है। अगर आपके साथ अगर कोई भी बिहार दरोगा देने वाला है या देने वाली है फ्यूचर में भी, तो ये चीज आपको याद रखना है जो मैं प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इस बार दरोगा बनने वाले हो तो इस चीज को आप गांठ बांध दीजिएगा कि जो जो मैं चीज यहां बता रहा हूं, बाकी नीचे लिंक है, स्टेटस में हर दिन क्वेश्चंस आपके लिए डलते हैं। दरोगा का 1275 जो अभी क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर आप सक्सेस रेट देखोगे, ठीक है, तो ड्रीम डोज का सबसे ज्यादा रहा है। सबसे कम बच्चे थे मेंस में, बट जो सिलेक्शन रेट है वो सबसे ज्यादा है। बाकी इंटरव्यू पड़ा हुआ है। और मैं हमेशा हमने एक चीज कहा है कि आपको सोर्स लिमिट करना है। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि अगर आपने सोर्स लिमिट नहीं किया तो आप जो ये 10 से जो 12 सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें खो के रह जाओगे और नया नया चीज पढ़ने के चक्कर में आप जो मेन जो टॉपिक्स होता है उससे आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो उतना ही पढ़िएगा। मैं फिर से कहता हूं, 1275 के जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी वीडियोस अगर आप देखोगे, उतना तो लेवल हमारा है नहीं कि हम बहुत सारे एडवर्टाइज करवा पाए, बट जितने भी है, ठीक है, आप उनसे एक चीज उनमें आप कॉमन देखोगे कि सर ने जो भी पढ़ाया था बहुत ही लिमिटेड सोर्स था, टू द पॉइंट था। इस बार हमने कुछ पीडीएफ वीडियोस इंक्रीज कर दिया है इस बैच के लिए। वो भी आप लोगों का क्या है कि स्टूडेंट का क्या होता है ना कि वो आसपास देखता है कि ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ये करना है, वो करना है, बट हमेशा याद रखना उतना ही पढ़ना है जितना आपको एग्जाम में जरूरत है। क्योंकि एग्जाम से एक मंथ पहले आपको 10 से 12 सब्जेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। आप किसी से भी जाके पूछ लो जिनका मेरिट नहीं बना है, मैं प्री मेंस छोड़ दो, ठीक है, डायरेक्टली मेरिट वाला से जाके पूछो, वो कहेगा कि मेरिट जो मेरा छूटा है वो इजी क्वेश्चंस के कारण छूटा है, मॉडरेट क्वेश्चंस के कारण छूटा है। क्योंकि जो क्वेश्चंस, मैं फिर से कहता हूं, देखिए जो भी मैं यहां बातें बोल रहा हूं एकदम जरूर सुना करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो भी मेरिट से बाहर हुए हमेशा याद रखना इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन से बाहर हुए, ठीक है। और जो 5 से 7 क्वेश्चन, अगर मेंस का पेपर का अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मेरिट तो आपका उसी से बनना है, वो सबके लिए हार्ड होगा। मेंस का 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आपको थोड़ा अलग था, बट बाकी सब क्वेश्चंस वही इजी टू मॉडरेट और थोड़ा ऊपर। तो आपको फोकस वही रखना है, ठीक है, डाइवर्ट मत होइएगा। और अब जो हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का, ये आपका लाइफ बना सकता है, नहीं तो आपको इतना डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो ये माहौल है, ठीक है, क्रिएट किया जाता है, इतना डाइवर्ट आप हो जाओगे। मैंने देखा है लोगों को फ्रस्ट्रेट होके, ठीक है, वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उसके बाद, ठीक है, खुद बाद में वो बोलते हैं कि सर हम डाइवर्ट हो गए, ठीक है, और ज्यादा रिसर्च के चक्कर में रह गए। सबसे पहला पॉइंट, आप जब देखो हम लोग एक प्रैक्टिस सेट हम चाह रहे हैं कि हम निकाले, बट हमेशा एक चीज और देखो, जो भी मार्केट में आप प्रैक्टिस सेट आप देखते हो, ठीक है, उसमें जो भी नेम लगा होता है, चाहे किसी भी टीचर के द्वारा निकाला जाए, वो खुद वो टीचर वो नहीं बनाता है, ठीक है। अब देखो हम इस स्टेज में हैं कि हम चीजें बता सकते हैं कि आखिर किस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। तो वो उनका सिर्फ नाम होता है, ऐसे ही आप सबको पता होगा, आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। जो अंदर का क्वेश्चन होता है वो उन्होंने कभी देखा भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। और बहुत बार मैक्सिमम चांस तो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पैटर्न के हिसाब से नहीं होते, इतने डिफिकल्ट होते हैं कि जो बच्चा अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, लेवल है उसके निकालने का, बट उस क्वेश्चंस को देख के उसको ऐसा लगता है कि आखिर हमने 1 से 1.5 साल में आखिर पढ़ाई क्या पढ़ा हमने, ठीक है। उसके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती है। उसके बाद क्या करता है वो, सबसे पहला पॉइंट, वो अपना सोर्स चेंज करना शुरू करता है। जो उसने पढ़ रखा है उसको वो रिवाइज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अब वो नया सोर्स खोजेगा कि और डीप जाता है। मेंस का क्वेश्चन उसा हिस्ट्री के एक क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट था। कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वो सालिसूंगा वाला, क्यों, किसके, जो डेमेट्रियस था वो किसके शासनकाल में आया था, ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ाया था, नहीं आया, ठीक है। 90+ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली थे, उस पे ना हमें फोकस करना है। साइंस में एक क्वेश्चन बाहर, लाइगेज वाला क्वेश्चन जो आपका डीएनए वाला आया था वो बाहर हो गया, ठीक है, चलो उसको भी ये करो। 5 नहीं, 7 नहीं, मैं 8 नहीं, 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो जो है वो तो डायरेक्टली आया। वो अगर आप गलत नहीं किए हो, और वो आप गलत करोगे, वही तो मेन है, क्योंकि आपका जो सोर्स है आपने चेंज किया। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट देखा कि इतना ये तो बन ही नहीं रहा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग सपोर्ट रहेगा तभी वो हमारा प्रैक्टिस सेट आ पाएगा। हमने आपको बताया भी है कि फरवरी में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एक एक प्रैक्टिस सेट को हमको खुद देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट ला ही रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सोचा है कि कुछ आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट दिया जाए जिससे आपका बेनिफिट हो। अब देखो कैसे कैसे, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो,
यही चीज उसमें होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो आप डीमोटिवेट होगे और आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, फिर वेर का चल आप चलते रहना। देखो, सबसे पहला जो भी उसमें क्वेश्चंस होना चाहिए, हमेशा टारगेट रखना है आपका, उसमें जो क्वेश्चंस होना चाहिए वो आपका इजी टू मॉडरेट, कम से कम 85 क्वेश्चंस उसमें होना चाहिए। 85 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट। अब ये इजी टू मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्वेश्चंस रहना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं इजी टू मॉडरेट, थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, पर जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस सेट में करते रहते हो तो जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन, आप बार बार मैसेज करते हो सर मेरा इजी क्वेश्चंस गलत हो गया, ये क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। तो हमेशा ट्राई करना कि जब भी आप स्टार्ट करो तो ऐसा प्रैक्टिस सेट आपके हाथ में होना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो तभी आप मेंस में उस समय में आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब चीज आप कर पाओगे। तो वैसा ही प्रैक्टिस सेट खोजना, एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है कि आज, हाँ आज तो मेरा दिन। वो कब होगा? जब आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर आएगा। और प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर कब आएगा? प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर तब आएगा जब क्वेश्चन जो सेट किया गया है वो आपका सिलेबस के हिसाब से है, पीवाईक्यू के हिसाब से। हमने 10 टॉपिक हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बताया, उसमें जाके देख लेना, अभी भी पढ़ा हुआ है, पहले भी हमने बनाया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब आपको वही टॉपिक से आए, तो हमें वो टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस आएगा। मुझे पता है मराठा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, संस्था और संस्थापक इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। अब एंशिएंट से 2-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो एंशिएंट का भी फिक्स है कि हमें स्टोन एज पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है। ठीक है, वैदिक सभ्यता से नहीं आया आजकल, तो हम उसमें क्यों अपना ज्यादा दिमाग खोले? बिल्कुल हम देख के जाएंगे, पर मेरा मेन फोकस क्या होगा? वो टॉपिक हम देखें जहां से क्वेश्चंस आया है, और जो प्रैक्टिस सेट होगा वैसा प्रैक्टिस सेट होगा जो वही टॉपिक को उठाया है जिससे आज तक क्वेश्चंस आया है। कभी भी न प्री न मेरा मेंस रुका है, और जितनी बार हमने पढ़ाया है मैक्सिमम सिलेक्शन रेट रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि हमने वो पढ़ाया जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना है कि ऐसा प्रैक्टिस सेट हो जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हो, ताकि एग्जाम में जो आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होता है वो गलत ना हो। और ऐसे टॉपिक से लिया गया है, 10 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, 10 टॉपिक मैंने एंशिएंट का आपको बताया। ठीक है, कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा अभी मध्यकालीन भारत का, तो वही टॉपिक। अब मुझे पता है कि मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ूंगा ना, मैं बहमनी में क्यों जाऊं? हाँ, क्यों जाऊं? मैं पढ़ूंगा लेकिन लिमिटेड। मेन फोकस कहां रहेगा? मेरा विजयनगर साम्राज्य में रहेगा। समझ रहे हो ना? अब मुगल देखोगे तो मुगल बहुत बड़ा है, पर हमेशा ये देखा गया कि मुगल प्रशासन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुगल जब हम पढ़ेंगे तो ये नहीं कि मुगल प्रशासन हम छोड़ दें, मुगल प्रशासन भी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरीके से आपको पूरा है। आप मान लो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो, मैं बता रहा हूं ना इस एग्जाम को ना, ठीक है, जितना मैंने जिया है कोई नहीं जिया हुआ है, तो एग्जैक्टली मैं नर्व्स बता रहा हूं। ठीक है, अब मान लो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो जो विटिकर के द्वारा दिया गया था, तो वर्गीकरण 5 जगत का जो वर्गीकरण है। अब ये बताओ 5 जगत का जो वर्गीकरण, इसमें हमेशा एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया था कि जो मोती बनाने के लिए पीएल ऑयस्टर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम एग्जांपल की तरफ ना, जो क्वेश्चन जो सेट किया जाएगा आपका सेट में, वो एग्जांपल बेस्ड सेट किया जाएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है, वो तो आप पढ़ोगे, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, जो सेट जो प्रिपेयर किया जाना चाहिए वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड टॉपिक, जो सबसे ज्यादा बार दरोगा में रिपीट हुआ है। हम अपना दिखाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि हम अपना शो ऑफ करने के लिए इतना हार्ड डाल देते हैं कि स्टूडेंट हमने देखा है फ्रस्ट्रेट होता है और उनका नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने वो खुद बोले मुझे, ठीक है, जबकि टॉप लेवल के स्टूडेंट था कि सर हम बहुत ज्यादा पढ़ने में लग गए, हमने हर चीज कंप्लीट करने की कोशिश किया। ठीक है, प्रैक्टिस इधर उधर। तो ये याद रखिएगा, हमेशा इजी टू मॉडरेट, और जो भी चीज मैंने समझा रिपीटेड टॉपिक, वैसे टॉपिक से क्वेश्चंस होने चाहिए आपके प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब एक टीचर, अब टीचर से अच्छा सेट तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट कर सकता है, कि कोई एक टीचर होगा, मान लीजिए 1 से 2 सब्जेक्ट का उसको बेहतरीन नॉलेज होगा, बट जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो 1 से 2 बार एग्जाम इसको दिया है, वो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कर सकता है, मैं जहां मान रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टॉपिक से होना चाहिए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, 10 से 15% क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े यूनिक हो, ठीक है, बट एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, जो भी आपका, जो ये अगर पैटर्न के हिसाब से अगर बनाया गया है, और अगर आपका मान लीजिए कि आपका कोई भी विजयनगर साम्राज्य से कोई गलत हो गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो हमने आपको क्या बढ़ाया कि अगर आपको एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर आपको इंप्रूव करना है, तो मान लीजिए आज आपका 70 क्वेश्चन सही हुआ, जो आपका 30 क्वेश्चन जो गलत हो गया, और किस किस टॉपिक से गलत हो गया उसको आप नोट डाउन करोगे, और उस टॉपिक को क्या करोगे, आप कंप्लीट करोगे फिर, और इसी तरीके से धीरे धीरे आपका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर वो प्रैक्टिस सेट सही मायने में नहीं बनाया गया है, ठीक है, उस टॉपिक से नहीं लिया गया है, जहां से रिपीटेड टॉपिक से नहीं लिया गया, जहां से क्वेश्चंस आता है, तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन गलती कर दिया जिसका कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम से, ठीक है, और आप उसके पीछे पड़े हो, तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस होता है, ठीक है, उस पर आपको काम करना है, बट वो रॉन्ग क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जो पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका पीवाईक्यू के हिसाब से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
पैटर्न बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स का अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स बहुत ही, ठीक है, उसका पैटर्न फिक्स है कि हमेशा आप देखोगे, पेपर उठाओगे तो आपका महोत्सव से हमेशा क्वेश्चन होता है, ठीक है। मेला से, मेला कौन सा मेला कहां लगा, ठीक है, महोत्सव कहां हमेशा होता है, ठीक है। पर्व से बहुत इंपॉर्टेंट, पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाला पूछ ले कि कंपाला कहां मनाया जाता है, जुबान पे कंपाला कहां मनाया जाता है ये पूछ लिया। थाइपुसम पूछ लिया था ईएसआई में, उस 64 क्वेश्चन पूछ लिया था कि उगदी महोत्सव का। तो पैटर्न के हिसाब से 10 से 12 टॉपिक है, वहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पैटर्न के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि बिहार के बारे में पूछ रहा है, बिहार से 3 क्वेश्चन आता है, बिहार का पूरा करंट भरा हुआ है, ठीक है। बहुत बार मैंने ये चीज भी देखा है, तो ये सब चीज से बचना है, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर सेक्शन को टच करना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर जाओ तो आपको लगे कि हाँ इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी आता है, ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इंग्लिश से भी वही दिया जाए जो अभी तक आया है, क्योंकि रिपीट होता है, ठीक है, जैसे नरेशन से आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, ये सबसे, ठीक है। और हिंदी में भी वही देना चाहिए जिससे आता है, ठीक है, वही सब टॉपिक, एक्स्ट्रा नहीं देना, ताकि बच्चा जब एग्जाम में जाए तो उसको पता रहे कि इस टॉपिक से आए तो मैक्सिमम चांस है कि उस टॉपिक से है। और अगेन मैं फिर से लास्ट में आपको बता देता हूं एक चीज और कि जो ये हार्ड क्वेश्चंस का जो बात चलता है, इसके पीछे कभी मत भागना, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अगर ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, थोड़ा क्या पूरे ग्रेजुएट हो आप लोग, ठीक है, तो थोड़ा खुद दिमाग लगाना, ठीक है, और पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू देखना, ठीक है, मेंस का उठा लेना और प्री का उठा लेना। तो प्री का पेपर जो होता है हमेशा देखोगे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब थोड़ा यूनिक क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं, बट हमेशा प्री में भी 75 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी टू मॉडरेट होंगे, वही गलत आपको नहीं करना है। इसीलिए जो हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट ऐसा बनाया जाए कि इजी टू मॉडरेट हो, ठीक है, पीवाईक्यू के हिसाब से हो, आपका पीवाईक्यू जितने टॉपिक है उस हिसाब से ही बनाया जाए, ठीक है, भयभीत नहीं किया जाए। तो जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आप कहीं भी लगा तो हमेशा याद रखना वो पीवाईक्यू के हिसाब से होना चाहिए, आपका नंबर उसमें आना चाहिए। अगर आपने 1 साल भी पढ़ा है तो उसमें आपका नंबर आना चाहिए। 7 प्रैक्टिस सेट हमने YouTube पे डाला, आप देखिए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, उससे आपको एक समझ आएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा मेंस का तो कोई बात ही नहीं है, मेंस का तो डिट्टो छपता है, मेंस का पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमने बता दिया आप समझ जाओ कि 90% क्वेश्चन जो रहेंगे आपको वहीं से दिखेंगे। तो ओवरऑल हम ये बताना चाहें कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बहुत ही केयरफुली लगाइएगा, क्योंकि एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। मैं अगेन याद दिलाता हूं आपको, एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको सही डायरेक्शन दे सकता है और आपको सही रास्ते पे ले जा सकता है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस गलत होता है तो उस क्वेश्चंस को आप फिर से रिव्यू करते हो और जाके उस क्वेश्चंस को पढ़ते हो। अगर वही क्वेश्चन जो आपने गलत किया और वो अगर पैटर्न के हिसाब से नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, डायरेक्शन लेस हो जाओगे और आप हार्ड के पीछे भागोगे और फिर कहीं आप नहीं रुकोगे, फिर चलते जाओगे और फिर चलते जाओगे। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे समझ में मतलब जितना आपको समझाना था ऑलरेडी मैंने समझा दिया। कोशिश की जा रही है कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाए ड्रीम डोज की तरफ से, बट मैं फिर से कहता हूं ये आपके सपोर्ट से ही पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है, इस चैनल पे, तो बिल्कुल एक ऐसा प्रैक्टिस सेट आएगा जो आपके लिए डेडिकेटेड होगा और आपके हिसाब से होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। और पूछोगे सर कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो मुझे अभी नजर में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, जैसे ही कुछ अगर दिखेगा, ठीक है, बट एक चीज मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूं, कभी भी हार्ड क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन और जो मॉडरेट क्वेश्चन है यही आपका सिलेक्शन और मेरिट आपका डिसाइड करता है। बाकी इस पे अगर आपका अच्छा एक कमांड बन जाता है तो उसके बाद आप अपने आप को मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने पे फोकस करोगे, जो जितने भी एग्जाम जीएस के इंडिया में होते हैं। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।